Hello, everyone. I think you guys are doing great, and I'm here with my very first video of this series, which is picture editing tutorial. And in this series, I'm going to tell you how to edit your pictures like me. उससे पहले I need to talk about some really important points which you guys need to know. And वो points ये हैं कि देखो, every picture ना has its own style. Every editor has its own style. मेरा जो स्टाइल है इट्स काइंड लाइक डार्क स्टाइल, राजी का जो स्टाइल है वो डिफरेंट है और लोगों का अलग स्टाइल होता है। एंड ऐसा नहीं है कि आप किसी भी पिक्चर को उठा के मेरी पिक्चर की तरह एडिट कर सकते हो, विच इज़ नॉट पॉसिबल है बट बहुत ऑफ लगेगा वो, यू नो। तो मेरी तरीके से एडिट करने के लिए यू हैव टू टेक पिक्चर्स लाइक मी। एंड उसके लिए आप क्या कर सकते हो कि ब्लैक कलर की कोई बेडशीट लेके या ब्लैक कर्टन्स के पीछे आप अपने आप को बैकग्राउंड में रख के पिक्चर ले सकते हो रिंग लाइट के अंदर। तो उससे क्या होगा कि आपका जो बैकग्राउंड होगा वो बिल्कुल डार्क आएगा। या अगर आपके किसी वॉल पे स्पॉट पे कोई अगर सनलाइट आती है तो कोशिश करो कि सनलाइट के आगे कोई ऑब्जेक्ट्स रख दो कि जो सनलाइट वॉल पे आए वो एक छोटे से एरिया पे आए। तो जब आप उसके अंदर जाके बैठोगे और अपने फेस के ऊपर फोकस करोगे तो बैकग्राउंड ऑटोमेटिकली डार्क हो जाएगा और आपका फेस पे जो सनलाइट होगी सिर्फ वही दिखेगा। तो यू कैन यूज़ दिस ट्रिक्स टू गेट पिक्चर्स लाइक मी। एंड आफ्टर गेटिंग पिक्चर्स लाइक मी, मेरी तरीके से पिक्चर्स लेने के बाद आपको क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, मैं आपको ऐप्स बताऊँगा कि ये ऐप्स आपको यूज़ करनी है। हर मेरे ट्यूटोरियल में अपनी एक ऐप होगी। मैं हर एक ऐप पे एक ट्यूटोरियल बनाऊंगा। आज की जो ऐप है हमारी, जो सबसे पहली ऐप है जो आपको चाहिए, जो मैं यूज़ करता हूँ सबसे पहले, वो है स्नैपसीड। स्नैपसीड काफ़ी लोगों को पता है लेकिन यूज़ करना नहीं आता है। तो मैं इसके अंदर ज़्यादा फोकस इस पर करूँगा दैट कि आप इस ऐप के अंदर क्या कर सकते हो और कैसे कर सकते हो। ऐप आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो ईजिली। सो after importing your picture into the Snapseed, you guys can do these of the things. And after opening your Snapseed, the very first thing that you need to do is desaturate the white objects to make it look more white. As you can see that in this picture, my t-shirt is the white object and it has that yellowish tone which we need to desaturate, right? So for that, go to Tools, select Brushes and Saturation, put it to -10. You can also put it to -5 as you need, and then try to brush the t-shirt area. So as you can already see, it's getting pure white. So this is the before and this is the after. But as you can see, issue आ रहा है कि मेरी skin tone भी desaturate हो रही है, as you can see this. So to avoid that, you can use another option too. Go to Tools, go to Selectives. अब what is Selective? Selective is a tool जो कि कोई भी एक कलर को पिक करता है और उस कलर को पिक करके उसी पे ही सारे इफेक्ट डालता है। अब जैसे अगर मैं इसको ब्लू पे टैप करूँगा तो ब्लू कलर सेलेक्ट कर लेगा, वाइट कर लेगा या ब्राउन कर लेगा उसके हिसाब से, जिस पे भी हम वो कलर सेलेक्ट करेंगे। सो आई जस्ट वॉन्ट वाइट कलर टू डीसेचुरेट, तो मैं वाइट कलर को सिलेक्ट करूँगा। इसकी मैं सेचुरेशन को बढ़ाऊँगा थोड़ा। सी दिस। अब आप एक चीज़ नोट कर सकते हो इसके अंदर दैट कि मेरी जो नोज़ है, जो मेरी चीक बोन्स हैं, वो भी सिलेक्ट हो रहे हैं बिकॉज वहाँ पर भी कुछ ना कुछ वाइट है जो येलोइश हो रहा है। सो ये अच्छी चीज़ है एंड आई विल टेल यू वाई। मेरी एडिट्स के लिए आई लाइक दैट एंड आई टेल यू वाई। टैप एंड होल्ड, स्वाइप अप एंड यू कैन सी दिस 4 ऑप्शंस: brightness, contrast, saturation and structure. Go to saturation because we need to desaturate it. Swipe left and as you can see it's completely white. और कोई भी यहाँ पर मतलब डिसेचुरेशन मेरी उसकी नहीं हुई है स्किन टोन की। लेकिन हाँ, एक चीज़ हुई है और वो क्या है कि as you can see my skin tone वो येलोइश से वाइट टोन में आ गई है। ये देखो मेरे जो हाईलाइट्स हैं वो वाइट हो गए ऑटोमेटिकली, विच इज़ गुड बिकॉज इन माई पिक्चर्स ना मैं क्या ट्राई करता हूँ, बट आई ट्राई इज़ दैट कि मेरे फेस पे जो लाइट हो वो ऐसे लगे कि वो मून लाइट है, ना कि कोई और लाइट। सो आई रियली लाइक दैट कि मेरे फेस की जो हाईलाइट्स हैं वो वाइट रहें। सो आई डू दिस। और कभी ऐसा होता है कि टी शर्ट नहीं है तो मैं सिंपली अपनी स्किन की वाइट एरिया को सिलेक्ट करता हूँ
वाइट एरिया को सिलेक्ट करके उसको हल्का सा डिसैचुरेट कर लेता हूँ, सी लाइक दिस। इसमें ऑलरेडी थी तो मेरी ज़रूरत नहीं है, सो आई डिलीट दैट। ओके, सो यू ऑल आस्क मी दैट कि आप अपना बैकग्राउंड को डार्क कैसे करते हो। सो दैट इज़ हाउ आई डू इट। सी, टैप ऑन प्लस, अपने बैकग्राउंड में जाके कोई भी डार्क एरिया सेलेक्ट करो और उसको सेलेक्ट कर लो सारा डार्क एरिया। देन ब्राइटनेस को ही आप पीछे करोगे तो इट्स गेटिंग डार्क। सी, ये डार्क हो गया। यू कैन डू वन मोर थिंग, दोबारा प्लस पर टाइप करो, इस एलईडी लाइट को सिलेक्ट करो एंड इसको ब्राइट कर दो। ये देखो, सी, बिफोर एंड आफ्टर, बिफोर एंड आफ्टर, हिट टिक। सो दिस वाज आवर पिक्चर। थोड़ी सी एडिट्स के बाद ये ऐसी लग रही है। ऑलरेडी इट्स लुकिंग गुड, राइट? सी, ओके, सो इस पिक्चर के लिहाज से जो हमारी एडिटिंग थी वो तो कंप्लीट हो गई है, और इसको फर्दर एडिट करने के लिए वी नीड सम अदर ऐप्स, जो कि मैं तुम लोगों को अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स में बताऊंगा कि वो कौन सी ऐप्स हैं, और हम इसी पिक्चर को कंटिन्यू करेंगे एडिट करना उन ऐप्स के अंदर। मगर अब मैं तुम लोगों को स्नैपसीड के बारे में कुछ और बताना चाहता हूँ जो कि तुम लोग यूज़ कर सकते हो अपनी पिक्चर्स में, जो कि मैंने भी इस पिक्चर में यूज़ नहीं की है। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन गो टू टूल्स, ब्रशेस, डॉज एंड बर्न। अब ये डॉज एंड बर्न जो है ना, ये बहुत लोग यूज़ करते हैं, बड़े बड़े इंस्टाग्रामर्स सच एज टॉनी मोफर्थ, जॉनी एंड अ लॉट ऑफ पीपल। दानिश जहन भी अपनी पिक्चर्स में काफ़ी यूज़ करता था। ओके, सो ऑल यू हैव टू डू इस डॉज एंड बर्न को सिलेक्ट करना है आपने। अच्छा, इसके अंदर डॉज का मतलब होता है कि हाईलाइट्स यानी कि वाइटनेस देना, और बर्न का मतलब होता है शेडो देना, थोड़ा सा ब्लैकनेस देना। तो अब टॉनी मोफर्थ वगैरह क्या करते हैं, अपनी आई को क्लोजअप जैसे मैं करा, डॉज को मैंने 10 पे रखा, और जो मेरा वाइट बॉल होता है आई का, आई बॉल, उसको ग्लो दे दिया हल्का सा, और आई की जो हाइलाइट्स होती हैं ये देखो, सी, ये लोग करते हैं। अब वो क्या करते हैं, जैसे मेरे फेस पे जहाँ जहाँ हाइलाइट्स हैं, जैसे मेरी चीक बोन पे लाइट पड़ रही है, इसको मैं हल्का सा मैंने ग्लो दे दिया, यहाँ पर मैंने ग्लो दे दिया, हल्का सा फॉरहेड पे दे दिया, चिन पे दे दिया। इसी तरीके से मैंने बर्न पर आया, बर्न पर आने के बाद मैंने फेस पे कहीं भी जहाँ पे मेरे शेडोज़ आ रहे हैं इस तरह करके दे दिए। तो ये इस तरह करते हैं, ये देखो अपनी पिक्चर्स के ऊपर। और जैसे कि आपकी अगर जैकेट है, इस जैकेट को भी आप वो बर्न दे देते हैं, डार्क शेडोज़ को, पीछे बैकग्राउंड को थोड़ा डार्क कर दिया, और डॉज में जाके टी शर्ट को थोड़ा ग्लो दे दिया, यू नो, हल्का सा। ये बहुत रफली तुम लोगों को मैं करके दिखा रहा हूँ एक आइडिया देने के लिए। सो देखो कुछ ऐसा करते हैं वो लोग अपनी पिक्चर्स में, ये देखो बिफोर एंड आफ्टर दिखा रहा हूँ तुम लोगों को, ये देखो। सो दैट्स हाउ यू लाइक क्रिएट दैट लुक जो टोनी मोफर्थ का आता है। इस पिक्चर में मैंने यूज़ करना ज़रूरी नहीं समझा, बिकॉज ये यूजुअली ना आपकी DSLR की या पोर्ट्रेट अच्छे कैमरा की पिक्चर्स पे अच्छा लगता है, जो बिल्कुल एक होल पिक्चर होती है पोर्ट्रेट। सेल्फीज़ पे मैं बहुत कम, मतलब मैंने बहुत कम यूज़ किया है थिंग ये। सो इसको हमें भी ज़रूरत नहीं है तो हम इसको कट कर देते हैं। इसके अलावा जो और चीज़ें, वो एक मज़े का फ़ीचर है इसका, वो है हेड पोज। अब आप हेड पोज पे गए, अब हेड पोज क्या करता है, अगर आपको लग रहा है कि आप कैमरा में नहीं देख रहे हो सही से, तो यू कैन जस्ट ड्रैग योर फेस लाइक दिस एंड यू कैन मेक इट लुक वेयर एवर यू वांट, ताकि पिक्चर में वो आपका जो एंगल होता है कैमरा का वो थोड़ा सा बेटर दिखे। सो ये एक इंटरेस्टिंग फीचर है इसका, ये इसकी भी ज़रूरत नहीं है अभी फ़िलहाल मुझे। और अब इसके अंदर एक लेंस ब्लर का ऑप्शन है, ये आप यूज़ कर सकते हो। इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, ब्लर स्ट्रेंथ होती है, ट्रांजिशंस होती हैं, विंटेज स्ट्रेंथ होती है, विंटेज इस लाइक ये, सी। सो काफ़ी ऑप्शन है स्नैपसीड के अंदर जो कि आप लोग यूज़ कर सकते हो, काफ़ी ज़्यादा। पर्सपेक्टिव है एक ऑप्शन, रोटेट है, हीलिंग, या हीलिंग उन लोगों के लिए जिन लोगों को अपने फेस के ऊपर पिंपल स्पॉट्स और कोई भी किसी तरह का मार्क नहीं पसंद। अब जैसे मेरे यहाँ पर शायद एक मार्क था, अब मैं अगर इसको टैप करूँगा तो सी इट्स वैनिश्ड। So you can use these things to make your picture look a little bit better, but I prefer कि marks वगैरह तभी हाइड करो जब बहुत ज़्यादा वो annoy कर रहे हो आपकी पिक्चर में, वरना leave them as it is। जैसे मैंने इस पिक्चर में साले मार्क को छोड़ दिया, नहीं किया कुछ, तो it look better, trust me। तो अच्छा, अभी फ़िलहाल हमारी इस पिक्चर में इतना ही काम था, और मज़ीद जो मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो भी बता दी हैं। मेनली स्नैपसीड याद रखो मैं उन चीज़ों के लिए यूज़ करता हूँ, एक तो ये कि डीसैचुरेशन के लिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग डीसैचुरेशन। उसके बाद आपको अगर बैकग्राउंड डार्क करना है तो उसके लिए। उसके अलावा मैं बहुत, मतलब दूसरे जो मैंने फीचर्स बताए वो मैं बहुत कम यूज़ करता हूँ, बट आप लोग कर सकते हो। यू कैन क्रिएट योर ओन स्टाइल,
गो फॉर योर ओन स्टाइल। मैं तुम लोगों को सिर्फ तरीका बता रहा हूँ माइंड सेट से कि किस तरह हम लोग एडिट कर सकते हो अपनी पिक्चर्स को। सो ट्राई टू फिगर इट आउट कि आपका स्टाइल क्या है एंड ट्राई टू एडिट इट लाइक दैट। और अब बाकी जो एडिट हमारी इसकी आगे की कंटिन्यू करनी है वो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स में करूँगा। और अगर मेरी वीडियो तुम लोगों को पसंद आई है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, करो, कमेंट लाजमी करो जो भी सवाल हैं, ताकि मैं तुम लोगों के कमेंट्स पढ़ सकूं और उनके रिप्लाई कर सकूं मैं तुम लोगों को अपनी नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स के अंदर। और अगर मेरी वीडियो क्वालिटी थोड़ी सी भी आउट लगी तो यार मेरा ये बिल्कुल फर्स्ट टाइम है ट्यूटोरियल बनाना और मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं कि ट्यूटोरियल वगैरह कैसे बनाते हैं। सो आई ट्राइड माई बेस्ट फॉर यू गाइज। इंशाल्लाह इम्प्रूवमेंट आएगी ये मेरी नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर। सो टेक केयर गाइज, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।